हाय टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंजन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा देखो फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिस सेट हो गया है। ये हमारा जीके जीएस का थर्ड प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा है, पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय ने सिल्वर पदक जीता। आपको बताना है पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। तो पहले आपको ये बताना है पेरिस ओलंपिक कहाँ पर हुआ। तो पेरिस, देखो पेरिस से समझ में आ रहा है आपको, ये फ्रांस का है, ठीक है। और कहाँ पर, तो पेरिस में होगा। पहले आपको याद रखना है कि 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ पर होगा, पेरिस में होगा। फर्स्ट आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भारत ने कितने पदक जीते, तो को टोटल उसने 6 पदक जीते भारत ने, जिसमें एक सिल्वर प्लस 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो एक जो सिल्वर जीता है वो जीता है आपके किसने, तो वो जीता है आपके नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। और एक किससे है, भाला फेंक से, भाला फेंका था इन्होंने, ठीक है। तो भाला फेंक से ये संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें मनु भाकर की, तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में ही 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। कौन क्या जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और रही है डी गुकेश, तो डी गुकेश आपके शतरंज से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखें आप, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखो, तो पहले आपको ये बताना है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। महाभियोग लगाने जाने का मतलब है कि उनको उनके पद से हटाना, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है। देखो, हमारा संविधान देखो जो भारतीय संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान लिखित भी है, ठीक है, और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। तो कई स्रोत हैं इसके, कई इसको देशों से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई हैं, यूएसए के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई हैं, रसिया के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। और इस प्रकार से कई देशों से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया वो किस देश से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट में अपना आपको स्कोर भी बताना है, ठीक है। आपको अपना स्कोर भी बताना है। इसके बाद, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इधर पर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले देखें, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा बनती है, ठीक है। सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। गीतांजलि के लेखक कौन है, ठीक है। तो देखो आंसर आपको दिख गया, रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम गीतांजलि के लिए, उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा, नोबेल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया 1913 में। किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। ये पूछा जाता है बहुत कि 1900, पहले तो आपसे पूछा जाएगा किसके लिए मिला, तो आपको बताना है गीतांजलि के लिए मिला। 1913 में ऐसे पूछा जाता है 1913 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद, लोहित किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। लोहित किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका अभी आपका ये पूछा गया था, ठीक है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो लोहित, अगर लोहित की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदी है, ठीक है। किसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। लोहित किस नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की है, ठीक है। और इसकी सुबनसिरी भी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सुबनसिरी भी नदी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी मैंने आपको ट्रैक बताई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो सहायक नदियाँ हैं वो मैंने आपको ट्रैक से करवाई हैं। कैसे करवाई हैं, मैंने आपको ट्रैक से करवाई हैं। इसके बाद, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ओलंपिक खेलों का प्रतीक किसके छल्ले, कितने छल्ले होते हैं ओलंपिक, देखो इस प्रकार से ना 5 छल्ले बने होते हैं इस प्रकार से ओलंपिक्स में, ठीक है। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई, ठीक है। ये जो 5 छल्ले हैं 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके आपसे कलर भी पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें येलो की, तो येलो को कौन करता है, येलो किसको करता है, एशिया को करता है, ठीक है। यदि हम बात करें ब्लैक की, किसकी, ब्लैक की, तो ब्लैक करता है आपके अफ्रीका को, किसको, अफ्रीका को, ठीक है, अफ्रीका को। यदि हम बात करें ब्लू की, किसकी, ब्लू की अगर हम बात करें तो ये करता है आपके यूरोप को, ठीक है। किसको करता है, यूरोप को, ठीक है। अब आपको लाल, आपको कमेंट में बताना है कि किस महाद्वीप को करता है, ठीक है। इसके बाद
भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, योजना आयोग जिसको अभी हम कहते हैं नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या किया गया है? नीति आयोग किया गया है 2015 में। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1951 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम इसका अध्यक्ष होता है। इसके बाद महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? ठीक है, कौन सी है प्रथम पंचवर्षीय योजना? किस पे है? हेरनडोर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना है? क्या ये छठी है, दूसरी है या आठवीं है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था? तो वो था आपका उद्योग। किस पर? उद्योग। इसके बाद ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यमुना। ठीक है, यमुना इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपको बताना सबसे हल्की धातु। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये जो मैं करा रही हूँ आपके, वो आपके इनमें पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन बने? हाल ही में भारत की जो पहले नहीं आना है इधर, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तो क्या सीपी राधाकृष्णन है, जगदीप धनखड़ है, देवव्रत है या जय भल्ला है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ के पहले राज्यपाल रहे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अगर आपसे पूछा जाए अभी अभी प्रेजेंट में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो वो है आपके देवव्रत। कौन है? देवव्रत, आचार्य देवव्रत अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, जो सीपी राधाकृष्णन थे वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, लेकिन अब क्या हो गया, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो इधर क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का जो राज्यपाल का भार संभाला है वो किसने संभाला है? देवव्रत ने संभाला है। ये गुजरात के भी हैं। ठीक है, गुजरात के थे, लेकिन जैसे ही वो जो सीपी राधाकृष्णन आपके वाइस प्रेसिडेंट के पद पर गए, तो जो गुजरात के राज्यपाल थे देवव्रत, उन्होंने कहाँ का? महाराष्ट्र का संभाल लिया। आपको दोनों याद रखना है। इसके बाद प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका निर्वात इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन था? राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर की अगर हम बात करें तो पहली बात बताना है आपको, राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ? उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुए? उत्तराखंड में हुए। कौन सा संस्करण था? तो 38वां संस्करण था। ठीक है, विजय कौन हुआ इसमें? तो सर्वविशेष सेना इसमें विजय हुई, सर्वविशेष सेना। ठीक है, अगर अब स्टेट में बात करें तो कौन हुई? तो स्टेट में आपके महाराष्ट्र, ऐसे आपको याद रखना है। अगर हम शुभंकर की बात करें तो वो था आपको मौली। ठीक है, मोती डॉल्फिन आपके जो वहाँ पर दादर नगर हवेली में हुई है आपके बीच गेम्स, उनका शुभंकर कौन था? मौली था। उज्ज्वला की बात करें तो पैरा गेम्स का, गजित सिंह की बात करें तो ये यूथ गेम का शुभंकर है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया? देखो, तो 2025 भी लिखा आ सकता है, 2023 भी लिखा आ सकता है, क्योंकि 2023 का उनको 2025 में मिला है। ठीक है, कौन थे वो? मोहनलाल। अगला देखें, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के आपके 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्या ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? ठीक है, जब पीलिया होता है किसी को तो वो पीलिया किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो वो करता है आपकी यकृत। किसको? यकृत, मतलब लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कौन? पीलिया। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी.वी. रमन या होमी भाभा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, इसका अगर हम बात करें आपसे रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। अब आपको बताना थायमीन किसका रासायनिक नाम है? ठीक है, थायमीन आपको बताना है।
इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगर जनसंख्या में बात करें तो आप जनसंख्या में हो जाएगा आपका यूपी। कौन हो जाएगा आपका? यूपी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय की बात करें तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई या राकेश शर्मा? तो राकेश शर्मा हो जाएगा। ठीक है। सुनीता विलियम्स को आपको बताना है किस कंपनी सुनीता विलियम्स को मतलब की धरती पर वापस लाई, आपको ये बताना है। ठीक है। इसके बाद कौन सा लाल ग्रह कहलाता है? ठीक है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मंगल ग्रह। आयरन ऑक्साइड के कारण। ये भी पूछा जा सकता है किसके कारण? तो आयरन ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। आयरन ऑक्साइड के कारण ये कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके बाद मंगल ग्रह के दो ग्रह हैं। ठीक है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। ठीक है। एक डीमोस, एक फियोस। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है। फियोस। अगर सबसे ज़्यादा ग्रह की बात, उपग्रह की बात करें तो वो आपके शनि के हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके हैं? वो आपके शनि के हैं पे। ठीक है। सबसे ज़्यादा शनि पे है। दूसरे नंबर पे आपका बृहस्पति आता है। ठीक है। इसके मैंने आपको बताया कि इतने हैं। और इसको जो शुक्र है इसको देखो भोर का तारा। ठीक है। भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ठीक है। और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब शुक्र का भोर का तारा और सांझ का तारा क्यों कहा जाता है? बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? शुक्र कहेंगे। आंसर आपका हो जाएगा। आंसर तो आपका मंगल है। ठीक है। याद रखना है। इसके बाद किस ग्रह की छाले नहीं है? छल्ले। किस ग्रह की जो छल्ले हैं, छल्ले धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो क्या है वो? मंगल, शनि, बृहस्पति या पृथ्वी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शनि। शनि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। शनि आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद